नाज़रीन ग्रामी, वही हुआ जिसका डर था। जंग पहले से भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। आर्मीनिया ने जंगबंदी मुआहदे का सहारा लेते हुए एक बार फिर आज़रबाईजान पर फास्फोरस से बने राकेटों से बड़ा हमला कर दिया है। यूं आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंगबंदी एक रस्मी कार्रवाई साबित हुई, जबकि आज़रबाईजान ने भी एक मर्तबा फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दंदान शिकन जवाबी हमलों का आगाज कर दिया है। आज़रबाईजान ने जवाबी हमले में आर्मीनिया पर फिजाई बमबारी भी कर दी, जिसके नतीजे में आर्मीनिया की फौजी तनसीबात, जंगी हथियार, मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, जंगी ड्रोन्स और भारी असलहा तबाह हो गया है। इस दौरान मजीद क्या कुछ तबाह हुआ, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। अंदर की खबरों के मुताबिक जारी जंग के हवाले से तहलका-खेज इंकिशाफात सामने आए हैं, और वो ये हैं कि तुर्की की स्पेशल फोर्सेस का एक फौजी दस्ता आर्मीनिया पर हमला आवर होने के लिए काराबाख में दाखिल हो चुका है, जबकि अंदरूनी जराए ये मालूमात भी दे रहे हैं कि फ्रांस के 2 त्यारे तबाह होकर राख का ढेर बन गए हैं, जिसके नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान का दावा किया गया है। फ्रांस से जुड़ी एक और खबर यह भी है कि फ्रांस में मौजूद जंगजू आज़रबाईजान के खिलाफ लड़ने के लिए आर्मीनिया पहुंच चुके हैं। क्या फ्रांस भी जंग में बराह रास्त शामिल हो चुका है? क्या फ्रांस के तबाह होने वाले त्यारे भी जंगी कार्रवाइयों और जवाबी हमले में तबाह हुए हैं? क्या वाकई तुर्की की फौज काराबाख पहुंच चुकी है? क्या सच है और क्या झूठ, आगे चलकर हकायक पर मबनी दलाइल पेश किए जाएंगे। जबकि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के हवाले से अहम खबर यह भी है कि आज़रबाईजान के सदर ने बड़ा ऐलान करते हुए आर्मीनिया को 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया है कि अब हम अपना हक हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और अपने तमाम इलाके आज़ाद करवा कर ही दम लेंगे। दूसरी तरफ आर्मीनिया ने कहा है कि आज़रबाईजान की जानिब से जंगबंदी के लिए पेश की जाने वाली शराइत हमें किसी तौर काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा हम भी तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। जंगबंदी के बाद क्या कुछ हुआ और आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और ज़मीनी हकायक क्या कहते हैं, इस पर तफसीली बहस करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 15 रोज से जारी जंग को रूस में होने वाले जंगबंदी के मुआहदे के मुताबिक रोक दिया गया था। इस दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर जंगी कैदियों और हलाक होने वाले फौजियों की मैयतों के तबादले पर भी इत्तफाक किया गया था, जो पिछले 15 दिन में सामने आने वाली सबसे अहम पेशरफ्त और खुश आइंद बात थी। मगर अब अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जंगबंदी ज्यादा देर तक न चल सकी, क्योंकि मरने वाले फौजियों की मैयतों के तबादले के फौरन बाद आर्मीनिया ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर खतरनाक फास्फोरस से बने बम, राकेटों और भारी गोलों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दर्जनों मासूम और बेगुनाह शहरी जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है, जहां ये लोग जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। इस बात का सबूत आर्मीनिया की सरकारी वेबसाइट पर शाया एक रिपोर्ट के अलावा आर्मीनिया के सदर के एतराफी बयान से भी मिलता है, जिसमें आर्मीनिया के सदर ये कहते हैं कि हमारे दरमियान होने वाला जंगबंदी का मुआहदा आर्जी था, इसलिए हमने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि आज़रबाईजान पर जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि मुआहदा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि जंग के दौरान पकड़े जाने वाले कैदियों का तबादला किया जा सके और इसके अलावा जंग के दौरान मरने वाले फौजी सिपाहियों की लाशों को निकाला जा सके। यानी ये मुआहदा सिर्फ इतनी देर के लिए था जितनी देर कैदियों और हलाक होने वाली फौजियों की मैयतों का तबादला किया जा सके, और हमला इसलिए भी किया गया क्योंकि हम आज़रबाईजान पर वाज़े कर देना चाहते थे कि हम काराबाख के इलाके से दस्तबरदार नहीं होंगे। जबकि इस हवाले से शाया रिपोर्ट में बताया गया कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली आर्जी जंगबंदी 5 मिनट भी बरकरार न रह सकी और दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा जंग शुरू हो गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर आर्जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आर्मीनिया की वजारत दिफा ने अपने बयान में इल्जाम आयद किया कि इंसानी बुनियादों पर होने वाली जंगबंदी के निफाज के सिर्फ 5 मिनट बाद आज़रबाईजान ने कारखान बिजली के इलाके पर हमला किया, जबकि दूसरी तरफ आज़रबाईजान का कहना है कि आर्मीनिया ने जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए फ्रंट लाइन पर दोनों तरफ से हमला किया, जिसमें आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर खतरनाक फास्फोरस से बने रॉकेट बरसाए गए, जिसके नतीजे में 9 शहरी जाँ बहक और 30 शदीद जख्मी और 131 से जायद शहरी मुतासिर हुए।
जिस के जवाब में आज़रबाईजान की फौज ने फिजाई बमबारी के अलावा भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें चुन चुनकर आर्मीनिया के फौजी ठिकानों को तबाह किया गया। आज़रबाईजान ने हर बार की तरह इस बार भी सबूत के तौर पर इन फौजी कार्रवाइयों की वीडियो फुटेज भी जारी कर दी है, ताकि दुश्मन को हकीकत झुटलाने का कोई मौका न दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात के मुताबिक इन फौजी कार्रवाइयों में आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के उन आर्टिलरी सिस्टम को तबाह कर दिया है जिनसे आज़रबाईजान पर हमला किया गया था। इसके अलावा आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, जंगी ड्रोन्स और भारी असले को भी तबाह किया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर आज़रबाईजान के सदर ने आर्मीनिया को दो टोक पैगाम पहुंचाते हुए कहा कि हम आपको तनाज़े के पुरअमन हल के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं और हम हर हाल में अपनी जमीनों को वापस लेकर रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपना हक लेना बखूबी जानते हैं और अपना हक हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, जैसे हमने पहले 30 इलाके फतह कर लिए हैं। हमें उम्मीद है कि हम मजीद इलाके भी बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। वाज़ेह है कि जंगबंदी के हवाले से ये खबरें भी सामने आई हैं कि आज़रबाईजान की आवाम आर्जी जंगबंदी के खिलाफ थी, क्योंकि आज़रबाईजान की आवाम का ख्याल था कि आज़रबाईजान को 30 सालों में पहली बार अस्करी तौर पर आर्मीनिया पर बर्तरी हासिल है। इसलिए जंगबंदी करने की बजाय तब तक जंग जारी रहनी चाहिए जब तक आज़रबाईजान अपने तमाम इलाके वापस नहीं ले लेता। अवाम का कहना था कि आज़रबाईजान इस बात को बखूबी समझता है कि तवील जंगबंदी आर्मीनिया की पोजीशन मुस्तहकम करने में मुआविन साबित हो सकती है। इसलिए आज़रबाईजान की वाज़ेह बर्तरी के बाद जंगबंदी करना एक अच्छा फैसला नहीं है। यही वजह है कि आज़रबाईजान की आवाम इस फैसले से खुश नहीं थी, मगर आर्मीनिया ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि आर्मीनिया की खिलाफ वर्जी ने आज़रबाईजान को काराबाग को फतह करने का सुनहरी मौका मुयस्सर कर दिया है। जबकि अंदर की खबरों के मुताबिक ये इंकिशाफ सामने आया है कि आर्मीनिया के इलाके में तुर्की की मुसल्लह अफवाज आर्मीनिया की ठुकाई करने के लिए पहुंच चुकी हैं, जिसका वाज़ेह सबूत आर्मीनिया की न्यूज एजेंसी और रूसी वारगोंजो स्टेशन की जानिब से शाया की जाने वाली रिपोर्ट से मिलता है, जिसमें यह बताया गया कि तुर्क स्पेशल फोर्सेस का एक यूनिट मुतनाज़े इलाके काराबाग के खित्ते में वाक़े हादरूत नामी कस्बे में दाखिल हो चुका है। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि आर्मीनिया की फौज ने उसे पसपा कर दिया है। आर्मीनिया की प्रेस के मुताबिक रिपोर्टर ने बताया कि तुर्क स्पेशल फोर्सेस ने काली रंग की वर्दी पहन रखी थी और उनका हदफ हादरूत के मुकाम पर आज़रबाईजान के सदर के दावे की रोशनी में वहां पर आज़रबाईजान का परचम लहराना था। मगर इस हवाले से अभी तक तुर्की और आज़रबाईजान की जानिब से कोई एतराफ या तरदीद नहीं की गई। आज़रबाईजान ने यह ऐलान भी किया कि वो फ्रांस को गैर जानिबदार फरीक समझता है, जबकि फ्रांस के तबाह होने वाले त्यारे की हकीकत यह है कि ये दोनों त्यारे जंगी कार्रवाइयों के नतीजे में नहीं बल्कि आपस में टकरा कर तबाह हुए हैं, जिसके नतीजे में त्यारों में मौजूद तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जबकि मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में मौजूद आर्मीनियाई लोग आज़रबाईजान के खिलाफ लड़ने के लिए आर्मीनिया पहुंच चुके हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से कहा जा रहा है कि जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। जी तो नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज भी पुरउम्मीद हैं कि आज की इस वीडियो ने आपको खातिर खा अपडेट किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।